सतारा के ऊपर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। सतारा का ताया सतारा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, उससे बार बार कह रहा है कि आप जाएं और जाकर सलार के साथ बात करें, उससे जाकर कहें कि अपनी फैमिली को लेकर आए और आपको हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाए। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, कौन सा बड़ा ट्विस्ट आ सकता है? क्या सलार फिर से सतारा को बहुत बड़ा धोखा देने वाला है? क्योंकि 100% ये फील हो रहा है और ऑडियंस को भी इस मामले पे ये लग रहा है कि सलार आगे जाकर सतारा को धोखा देगा और इससे अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं? सुलेमान कौन सी बड़ी चाल चलने वाला है? सुलेमान ने अपनी मां के सामने जब बात की, अपनी मां को बार बार कहा कि मां जी मैं सिर्फ और सिर्फ सतारा के साथ ही शादी करूंगा, सतारा के अलावा शादी का मैं सोच भी नहीं सकता। तो जब मां ये बातें सुनती तो वो कर देती है साफ अल्फाज में इनकार और सुलेमान को कहती है कि आपने सतारा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना और सतारा का नाम भी नहीं लेना, सतारा कभी भी इस घर के अंदर नहीं आ सकती। जैसी सुलेमान की फील हो रहा है कि भाई अब मेरी बात इस घर के अंदर नहीं मानी जा रही तो मैं कोई नई चाल चलता हूं। ये जाता है और जाकर अपनी बहन निमी के साथ बात करता है, उसे बहकाने की कोशिश करता है, उसके जज्बात को उभारने की कोशिश करता है, उसके साथ बात करता है और कहता है कि भाई सलार आपके साथ तो बड़ी मोहब्बत करता है, आपके बगैर तो वो नहीं रह सकता। जब निमी ये बात सुनती है तो वो सुलेमान को कहती क्या मतलब तुम्हारा, अगर वो मेरे साथ मोहब्बत करता तो मुझे अकेला छोड़कर मत जाता था, वो तो मुझे छोड़कर जा चुका है, उसने कभी मेरे साथ राब्ता तक नहीं किया। तो जैसे सुलेमान ये बात सुनता है तो वो निमी को कहता है कि भाई मैंने जो है वो सलार के मुंह से ये बात सुनी है, वो अपने बहनोई के साथ कॉल पे बात कर रहा था, उसे सब कुछ कह रहा था कि भाई मैं मोहब्बत करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ निमी के साथ ही करता हूँ, निमी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, शादी करूंगा तो उसके साथ ही करूंगा। निमी जब ये बात सुनती है तो वो सुलेमान को कहती है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुलेमान कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ, आपकी जिंदगी आप जाने और आपका काम जाने। निमी से कहेगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे जो वो सलार के साथ बात करूं, तो सुलेमान उसे आइडिया देगा क्योंकि सुलेमान की चाल है। सुलेमान निमी को कहेगा कि आप ऐसा करें कि अपनी मां के साथ जाकर बात करें, उसे जाकर कहें कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ सलार के साथ, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकती। अपनी मां के ऊपर प्रेशर डालेंगी, बार बार उसे तंग करने की कोशिश करेंगी तो आपकी मां मजबूर हो जाएगी और बात मान लेगी। निमी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि भाई मेरा भाई मेरी सपोर्ट कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए और ये जाकर अपनी मां के साथ जाकर बात कर भी देगी। और जिस वक्त अपनी मां के साथ जाकर बात करेगी ना तो फिर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। सतारा काफी परेशान होती है, 2-3 दिन बीच में गुजर जाते हैं, सलार ने इसके साथ राब्ता नहीं किया होता, सुलेमान ने जो बदतमीजी की थी सतारा के साथ, तो इस मामले पे सतारा अपसेट है कि भाई आखिरकार सलार को पता हुआ होगा तो सलार ने सुलेमान को कुछ कहा क्यों नहीं। ये अपनी दोस्त के साथ बात शेयर करती है, उसे बताती है कि भाई आखिरकार जो सुलेमान ने मेरे साथ बदतमीजी की थी क्या सलार को इस मामले पे पता नहीं होगा। तो दोस्त जब ये बात सुनती है तो वो सतारा को कहती है कि भाई वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो लाजमी तौर पर सुलेमान ने ये बात शेयर की होगी और सलार को पता चल गया होगा। तो सतारा कहती है कि भाई अगर उसे पता चल गया होगा तो उसने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है, उसे कुछ करना चाहिए था, सुलेमान की ऐसी की तैसी करनी चाहिए थी ताकि सुलेमान दोबारा इस किस्म की हरकत ना करता। दोस्त कहती है कि भाई उसने कह दिया था कि वो दोबारा कभी आपकी तरफ लौट कर नहीं देखेगा, वो तुम्हारा कभी आपकी तरफ नहीं आएगा। सतारा कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कुछ करता तो सही। तो दोस्त कहती है कि भाई वो कुछ करता है या तुम कुछ करना चाहती हो, खुलकर बात करो कि उसके मामले पे इतनी सीरियस क्यों होती जा रही हो, आपको टेंशन क्या है, वो तो आपके साथ हमेशा के लिए राब्ता खत्म करके जा चुका है। अब सतारा की जो तासरात होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि सतारा सलार के बगैर नहीं रह सकती और इस मामले पे वो सीरियस है और इसी वजह से वो चाहती है कि सलार मेरी हेल्प करे, मेरी सपोर्ट करे और सुलेमान को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि सुलेमान आप सतारा के मामले पे सीरियस हो चुका है और घर वालों को वो बार बार ये बात भी कह चुका है, सतारा को भी ये बात कह चुका है कि भी सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी आपके साथ होगी, आपके अलावा मेरी शादी किसी के साथ नहीं हो सकती। और सतारा फंसी हुई है क्योंकि जब सतारा सलार के साथ जाकर बात करेगी, सतारा ने अपने घर वालों को झूठ बोला होता है कि भाई मेरी जो शादी है ये सलार के साथ होगी, उसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी है, तो घर वाले इसी वजह से चुप हैं। और जब ये असलियत खुल
खुलेगी तो फिर सितारा की शादी हमेशा के लिए सलमान के साथ हो जाएगी। सितारा को घर में बुलाया जाता है, जो इसका ताया है ये बड़ा डिसीजन लेता है, इसे अपने पास बुलाता और बात करता और कहते कि हाँ भाई तुमने जो कुछ कहा था उस मामले पे हम सोच रहे हैं, आप ऐसा करें कि सलार के साथ बात करें, उससे कहें कि भाई अपनी फैमिली को लेकर आ जाए ताकि आपकी जल्दी से जहाँ से शादी हो जाए, आप हमारी जान छोड़ दें। जब सारा ये बातें सुनती है बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सारा ने इनको झूठ बोला हुआ था। वो बातों को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि ताया जान इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें। तो ताया कहता है कि भाई उसने खुद डेट दी थी, डेट तो आ चुकी है, आप जाएं और जाकर बात करें। तो सारा कहती है कि भाई उसके घर वाले नहीं मान रहे, उसने तो मंग निकाल ली है लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे कि भाई हम थर्ड क्लास के लोग हैं और वो हमारे साथ रिश्ता नहीं करना चाहते। ताया आगे से जवाब देगा, ऐसे कहेगा कि ठीक है अगर वो शादी या रिश्ता नहीं करना चाहते तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आपकी शादी जो वो सलमान के साथ करेंगे। अगर वो शादी नहीं करना चाहते मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम है आपके पास, इस टाइम के अंदर अगर सलार की एंट्री होती है तो ठीक है, वरना आपकी शादी सलमान के साथ हो जाएगी। सितारा ये बात सुनकर बड़ी अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि भाई कैसे जो मैं अब सलार के साथ रब्ता करूं, क्योंकि इसने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की हुई होती। ये तो अपनी शो सलार के साथ नफरत कर रही है ताकि सलार को ये फील हो कि भाई ये लड़की अभी भी मेरे साथ नफरत करती जा रही है, लेकिन इसका जो दिल है अंदर से कर रहा है, ये खुद चाहती है कि सलार के साथ मैं किसी तरीके से रब्ता करूं। अब खुद ये सलार के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई अगर तुम मेरे साथ मंगनी करना चाहते हो या शादी करना चाहते हो तो अपनी फैमिली को भेजो मेरे घर में, उसके बाद जो आगे की जो कहानी होगी ये चलेगी। सलार के जो होंठों के ऊपर जो जख्म होता है ये अभी तक नहीं भरा हुआ होता, ये सबको दिखाने के लिए भी हो सकता है कि कर रहा हो। तो बहन इसके पास आती और आकर बात करती है और कहती है कि तुम ये जो इश्क लड़ा रहे हो, ये जो तुम जो फूके मारे हो, ये कब तक ये सबको दिखाते जाओगे? ऐसा करो कि तुम अपने वालिद के पास जाओ, जाकर उसे दिखाओ, उसके साथ जाकर बात करो ताकि तुम्हारा वालिद कोई बड़ा एक्शन ले और आपकी मोहब्बत को, आपके इश्क को समझ सके। बहन का जो तंज़िए तौर पर इसके ऊपर वार होते हैं, समझाने की कोशिश करती है कि भाई उस लड़की के पीछे अपने आप को पागल मत करो, अपने कैरियर को बर्बाद मत करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। लेकिन सलार कहाँ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, उसने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मज़ीद भी आगे जाकर ये कुर्बान करेगा, अपनी बहन को कहेगा। अपनी बहन के सामने, जब अपने घर वालों के सामने ऐसे बात करता है कि भाई घर वालों को ये फील भी नहीं होने देता। हालांकि ये बात करता, अगर इतना ये सीरियस हो चुका है तो अपनी बहन के साथ खुलकर बात करता कि हाँ मैं उस लड़की के साथ मोहब्बत करता हूँ, आप ऐसा करें कि ये रिश्ता लेकर जाएं। अब देखते हैं कि सारा इसके साथ रब्ता करती है तो आगे से सलार का क्या रिएक्शन आता है। ऐसा फील हो रहा है कि सलार इसे धोखा देगा, इसके साथ फ्रॉड करेगा। जब ये सारी बातें इनकी आपस में तय हो जाएंगी कि फलां दे जो है वो शादी होगी, फलां दे मैं अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा और आपको मिलने के लिए यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, तैयारी हो जाएगी उस ख़ानदान की तरफ से, तो फिर सलार जो होगा सितारा को धोखा देगा और कहेगा कि भाई मैंने अपना बदला लेना था, बदला मैंने ले लिया, अब तुम जाओ भाड़ में। फिर जाकर सितारा के दिल में हमेशा के लिए सलार के लिए नफरत पैदा हो सकती है और कभी भी फिर इसकी शक्ल नहीं देखेगी। निमी आती है, अपनी माँ के साथ आकर बात करती है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी मैं सलार के साथ शादी करना चाहती हूँ, वो मेरे साथ मोहब्बत करते तो आप ऐसा करें कि उनके साथ रब्ता करें। जब माँ से बात सुनती है तो निमी को कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, आपके भाई की भी, आपकी भी, मैं कभी भी ये फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उस निकम्मे लड़के के साथ आपकी शादी नहीं करवाऊंगी और सितारा को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ये बात आप लोग दोनों मेरी कान खोलकर सुन लें। ये दोनों को इनकार कर देती है। माँ पहले सलार के साथ शादी करवाना चाहती थी, ये तो खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन जब से सलार का जो रिएक्शन आया है ये गुस्से वाला है, बदमाश किस्म का है, तो माँ डरी हुई है कि भाई आखिर ये आगे जाकर कोई नुकसान ना खड़ा कर दे। निमी अब अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सलमान की चाल है तो जब अपनी माँ को ब्लैकमेल करेगी कि भाई अगर मेरी शादी ना हुई तो मैं अपने आप को मार दूंगी, अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, तो फिर माँ जो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी और सलार के साथ बात करेगी। लेकिन जिस वक्त सलार के साथ बात करेगी, सलार तो कहेगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं शादी इसके साथ कैसे कर सकता हूँ, तो फिर देखना कि निमी गलत कदम उठाएगी और ये सलमान के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वो सितारा को सलार धोखा देगा, सितारा अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेगी, कैसे सलार के साथ रब्ता करेगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।